हमने पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखा था। अब पीएचपी की बात करते हैं। आज पीएचपी का कोड लिखेंगे और कुछ चीजें दिखेंगे पीएचपी की। और आज मैं आपको बताऊंगा लिखना किस पे है ये, क्योंकि पहले हमने देख लिया था कि चलिए वैम सर्वर पे को अगर हम लें तो उसमें हमें अपाचे मिल जाता है, माइस्क्यूएल मिल जाता है और एक लोकल आपको कंट्रोल मिल जाता है, ताकि आप आपकी वेबसाइट को, वेब पेज को, डेटाबेस को, सबको एक जगह देख सके। पीएचपी लिखने के लिए आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस के बारे में बताऊंगा आज, और नोटपैड प्लस प्लस में हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसका फायदा नुकसान दोनों बताऊंगा आपको। तो पीएचपी सिंटेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि आज हम क्या करने वाले हैं। ये पीएचपी जैसे बताया था कि ये सर्वर पे चलता है, और जो प्लेन एचटीएमएल है, यानी कि ये सर्वर पे रन करता है पीएचपी कोड, और इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो प्लेन एचटीएमएल रिजल्ट आता है, वो ब्राउजर पे दिखता है, वो ब्राउजर पर आपको दिखेगा। तो बेसिक पीएचपी अगर सिंटेक्स की बात करें तो पीएचपी स्क्रिप्टिंग ब्लॉक हमेशा स्टार्ट होता है यहां से, एंगल ब्रैकेट होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद पीएचपी लिखा हुआ है यहां पर, राइट। और एंड जहां पर आप पीएचपी खत्म करेंगे वहां पर क्वेश्चन मार्क देखेंगे, या यहां पर आप सारे अपने स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क देके ये एंगल ब्रैकेट से ये लेस देन एंगल और ये ग्रेटर देन एंगल, इससे बंद करेंगे। तो पीएचपी स्क्रिप्टिंग किसी भी जगह पे, आप किसी भी जगह पे ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, इसकी कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है। जैसे एचटीएमएल में हेड ऊपर रखना पड़ता है, बॉडी नीचे आती है, ऐसे यहां पर पीएचपी स्क्रिप्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक आप ये लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, पीएचपी के अंदर किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं। और जो सर्वर हैं जहां पर आप शॉर्ट हैंड सपोर्ट करते हैं सर्वर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यू और यू, यानी कि आपको पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोशिश करिए कि पीएचपी लिखिए। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका सर्वर क्या सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बेसिक ये चीज है। और अगर आप कंपैटिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर कंपैटिबिलिटी चाहते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद आप पीएचपी जरूर लिखिए। तो अल्टीमेटली हमारा कोड क्या हुआ, एंगल ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा यहीं से शुरू करेंगे, एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, उसका पीछे पीएचपी है, क्वेश्चन मार्क बंद करके आपने एंगल ब्रैकेट से बंद किया। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यही कोड आगे आपको बहुत बार दिखाई देगा। पीएचपी फाइल में आपको एचटीएमएल टैग्स मिलेंगे, जैसे आपको एचटीएमएल फाइल मिलता है, तो एचटीएमएल और पीएचपी में आप देखिएगा किस तरीके से हम इसके साथ दोनों को एक साथ चलाएंगे। और उसमें आपके पीएचपी स्क्रिप्टिंग कोड होगा, आपको जेक्वेरी मिलेगी, आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप एक साथ डाल सकते हैं। मैं बताऊंगा किस समय क्या डालना है। और एक एग्जांपल देखते हैं हेलो वर्ल्ड का, यानी कि मैंने अभी बताया आपको एचटीएमएल के अंदर आप पीएचपी डाल सकते हैं, एचटीएमएल आपको दिखेगा। तो एचटीएमएल से शुरुआत करेंगे, बॉडी के अंदर आप ये कोड जो अभी भी हमने देखा था पीएचपी वाला कोड, यहां से शुरुआत की थी, यहां से एंड की थी, यहां पर हमने क्या किया, इको हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड, बस इतना करना है, और बॉडी बंद करके एचटीएमएल कर दीजिए। और हर एक कोड लाइन पीएचपी में किससे बंद होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन से। मैंने कहा था कि ये सी से बड़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है, इसलिए सेमीकोलन का जरूर ध्यान रखिएगा। ये सेमीकोलन इस तरीके से होता है, पहले एक बिंदु होता है और यहाँ पर आपका कॉमा जैसा होता है। तो जो सेमीकोलन है ये एक सेपरेटर है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में बताएगा ब्राउजर को और आपके सर्वर को कि देखिए ये अलग इंस्ट्रक्शन है, ये अलग इंस्ट्रक्शन है। तो जो दो बेसिक स्टेटमेंट, अगर आप कोई टेक्स्ट आउटपुट करना चाहते हैं पीएचपी में, तो उसमें है इको और प्रिंट। यहां पर आप इको देख रहे हैं, ये भी प्रिंट कर रहा है, प्रिंट भी प्रिंट कर रहा है। तो जो अभी एग्जांपल देखा आपने, इसका आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड आएगा, इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगा। हम इसको चला के भी देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट पीएचपी। अगर इसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल है तो पीएचपी कोड नहीं चलेगा उसके अंदर। क्या होगा, अगर डॉट पीएचपी आपने एक्सटेंशन दिया और एचटीएमएल लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने डॉट एचटीएमएल कर दिया और पीएचपी कोड उसके अंदर है तो पीएचपी नहीं चलेगा उसके अंदर। अब कमेंट बहुत जरूरी है, जैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट्स यूज करते हैं, तो पीएचपी में हम ऐसे, ये जो सी प्लस प्लस में जरूर देखा होगा आपने जावा में, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, और ये हम यूज करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल लाइन हो। सिंगल लाइन के लिए ये डबल स्लैश और स्लैश स्टार बंद करेंगे, स्टार स्लैश से, ये दूसरा कमेंट हो गया। अब पीएचपी वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, पीएचपी प्रोग्रामिंग हम देख रहे हैं, तो पीएचपी प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स भी यूज करेंगे, हमारे पास प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, फैक्टोरियल भी निकालेंगे, सारे काम जो कर सकते हैं हम
वो वेब पे करने वाले हैं, तो हमें वेरिएबल चाहिए होगा। और जैसे नंबर रख सकता हो, कोई स्ट्रिंग रख सकता हो, कोई फंक्शन का रिजल्ट ला सकता है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरिएबल जो पीएचपी में है, ये वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, तो वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग्स है, नंबर्स है, एरेज भी है। और जब हमने इसको सेट किया बार बार, तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो वेरिएबल किस तरीके से पता चलेगा आपको कि ये वेरिएबल है आपके स्क्रिप्ट में, तो वो होगा डॉलर साइन से। डॉलर साइन से आपको पता चलेगा कि साहब ये जो डॉलर के आगे दिख रहा है ना, ये हमारा वेरिएबल है। तो किस तरीके से वेरिएबल हम सेट करेंगे, यहाँ पर डॉलर लिखिए, वेरिएबल नेम या डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। जैसे अगर आपने लिखा, मान लीजिए ये डॉलर है और लिखा टोटल 30 सेमीकोलन लगा के, तो टोटल में 30 की वैल्यू आ गई, ये वेरिएबल हो गया आपका। ये ध्यान रखिएगा, डॉलर मत भूलिएगा। अगर आप नए बिगिनर हैं तो जरूर ये थोड़ी सी गलती हो सकती है। अब एक वेरिएबल करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर डॉलर टेक्स्ट दिया, ये वेरिएबल हो गया txt। हेलो वर्ल्ड इसके अंदर डाला, यानी कि टेक्स्ट में क्या आ गया, txt में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, ये वेरिएबल है टेक्स्ट, इसके अंदर ये स्ट्रिंग आ गई। और डॉलर के नंबर दिया, उसके बाद 16। आप देखिए इसमें आपको ना तो इंटीजर देना पड़ा ना फ्लोट देना पड़ा, जो डेटा टाइप देना नहीं पड़ा आपको, अपने आप इसने पीएचपी ने ले लिया कि देखिए इस txt के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, इसके अंदर 16 आ रहा है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए पीएचपी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। आपको पहले डिक्लेयर नहीं करना पड़ता पीएचपी को कहीं भी, वेरिएबल को कहीं भी, इसलिए लूजली टाइप। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आपने डेटा टाइप बताया नहीं, ये अपने आप कन्वर्ट कर रही है, करेक्ट डेटा टाइप को लेके आ रही है यहाँ पर, और जो सेट करेंगे उस हिसाब से उसने डेटा टाइप ले लिया। और जो स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस, जावा आदि आदि इत्यादि, उनमें आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, टाइप को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। तो पीएचपी आप डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप उसे यूज करेंगे। नेमिंग रूल्स देख लीजिए थोड़े। वेरिएबल नेम या उसका नाम या तो लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, जिस तरीके से सी में है। वेरिएबल का नाम, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे और केवल अंडरस्कोर हो सकता है, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। यानी स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, 0 से 9 तक, और अंडरस्कोर ये हो सकता है। आपके वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर आप स्पेस देना ही चाहते हैं, इच्छुक ही हैं, तो उसके बीच में आप अंडरस्कोर दीजिए। अगर एक से ज्यादा आपके पास वर्ड है, जैसे माई स्ट्रिंग, इसमें 2 वर्ड है, उसके बीच में अंडरस्कोर स्ट्रिंग दीजिए, या फिर अलग एक तरीका है कि माई को छोटा कर दीजिए, स्ट्रिंग को एस को कैपिटल करके दिखिए, तो यहां पर आपको अलग अलग दिख पा रहे हैं। ये दूसरा तरीका है आपको। तो पीएचपी स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम यूज करते हैं ताकि स्टोर कर सके या मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी एक पीस ऑफ टेक्स्ट को। तो स्ट्रिंग्स जो पीएचपी में है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स खासतौर पे, इसमें हम क्या रखते हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं, यानी कि कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर एरे एक तरीके से समझ लीजिए। तो हम इसमें यहां पर देखेंगे कॉमन फंक्शन और ऑपरेटर जो मैनिपुलेट करेंगे स्ट्रिंग को पीएचपी में। और जब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट करना भी चाहेंगे। इसीलिए एक स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली एक फंक्शन में ले सकते हैं, उसको वेरिएबल में रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो कोड है ये पीएचपी का, इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर आपने ये समझ लिया कि ये पीएचपी का कोड है। हमने हेलो वर्ल्ड को दिया टेक्स्ट टीएक्सटी में, यानी कि ये $txt का मतलब टीएक्सटी आपका वेरिएबल है, उसके अंदर आपने ये स्ट्रिंग दे दिया। स्ट्रिंग देने के बाद इको $text कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इको कर दिया $text, यानी $text में क्या था, हेलो वर्ल्ड, इको हो गया $text, यानी कि आपको ब्राउजर में हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। ब्राउजर में आपका दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। अब थोड़ा अलग अलग फंक्शन और ऑपरेटर अपने देखते हैं। जैसे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ना, स्ट्रिंग को जोड़ना। और इस तरीके से ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कैसे करेंगे आप, उसका तरीका यह है, बहुत ही आसान है। डॉट यूज करेंगे। प्लस आपने जरूर सोचा होगा, क्योंकि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो वो जानते हैं कि प्लस से होता है, स्ट्रिंग को ना ऐड करते हैं। यहां पर डॉट से करेंगे। तो कॉनकैटिनेट करना है 2 वेरिएबल को, तो डॉट से करेंगे। मैं समझाता हूं। आपने यहां पर पीएचपी शुरुआत की, एंड किया, एक txt1 वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड लिया, एक txt2 में 1 2 3 4 लिया। और अगर हम इन दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं या एक साथ आप दर्ज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर $txt1 यानी कि हेलो वर्ल्ड, और साथ में आपने क्या किया, यहाँ पर डॉट
ओके, अब ये आपने स्पेस दे दिया, डबल कोट से स्पेस दे दिया, या जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहें, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, फिर डॉट किया $txt2, और इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4। यानी कि हेलो वर्ल्ड के साथ आपने स्पेस दे दिया, हेलो वर्ल्ड के बाद एक स्पेस आ गया और 1 2 3 4 ये कॉन्कैटिनेट बन के आ गया, जुड़ के आ गया। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो डॉट से क्या हुआ, हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। तो आप एक नहीं, एक से ज्यादा भी इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, बार बार डॉट लगा के। एक बार स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन देख लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या होगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। तो हेलो वर्ल्ड का लेंथ हम अगर जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपल PHP कोड लिखिए, इको strlen, सीधा ये फंक्शन यूज करिए strlen, अंदर जो भी आप कंटेंट देंगे वो सब पढ़ के बता देगा। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 12। यहां से H से गिनेगा, इस स्पेस को भी गिनेगा, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को भी गिनेगा, कुल मिला के आउटपुट कोड आपका 12 आ जाएगा। तो जो लेंथ है स्ट्रिंग, हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पर लूप्स आएंगे, फंक्शंस आएंगे, जहां पर हमको जानना होगा कि कब स्ट्रिंग एंड हो रही है। हमें जैसे अभी मुझे पता चल गया 12 नंबर है, तो मैं जानता हूं कि 12 के बाद ये एंड हो जाएगा, हम कब खत्म करना चाहते हैं, लास्ट कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन। स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन हम ये जानना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसमें हम एक या तो स्ट्रिंग पता कर सके या कैरेक्टर पता कर सके, ढूंढना स्ट्रिंग पोजीशन, उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं। अगर हमको मिल जाएगा तो हमको वो वैल्यू, उसकी पोजीशन मिल जाएगी, किस जगह पे वो है। अगर मैच नहीं मिलेगा तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो देखते हैं किस तरीके से हम ये करेंगे। इको करते हैं। इको से क्या होता है, जैसे इको और प्रिंट, ये आपको आपके ब्राउजर पे इको करके देगा। स्ट्रिंग पोजीशन हमने यूज किया, या हम फंक्शन ये वाला देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इसके अंदर हमें वर्ल्ड ढूंढना है, हेलो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड ढूंढना है। तो वर्ल्ड कहां पर आया है, यहां पर। अब देखिए उसकी पोजीशन बताएगा ये। तो आउटपुट कोड होगा 6, 1 2 3 4 5 6, छठवीं पोजीशन से वर्ल्ड शुरू है ना, ये यहां से वर्ल्ड आपका आ रहा है, तो ये छठवां पोजीशन, इट विल टेल यू द पोजीशन। और ये 6 है। अब इसमें देखिए वर्ल्ड 6 आया, ये 6 क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 आया। आप बोलेंगे तो ये 7 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो पहली पोजीशन है, देखिए 1 2 3 4 5, हम यहां से चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड में ये जो स्पेस है, राइट, अगर आप मान लीजिए हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस है, अभी आपको क्या है, हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड गिना, जैसे देखा हमने स्पेस नहीं है, हमने गिना, हमको सब सही लगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो है हेलो वर्ल्ड, दिस वन, ये इस तरीके से लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए साहब इसमें क्या हो रहा है, यहां पर आप जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन आनी चाहिए, 6 क्यों दिखा रहा है, अब हो गई गड़बड़, क्योंकि स्पेस आ गया। यहां इसमें दिखा रहा है क्योंकि कोई भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर एरे है, एरे हमेशा 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 आया है, राइट। तो अगर आप इसका स्ट्रिंग का रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप हमेशा php.net पे जाइए, वहां पर आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे हम देखेंगे इसमें। तो PHP ऑपरेटर्स की भी बात कर लेते हैं इससे पहले कि हम एग्जाम्पल देखें। तो ऑपरेटर्स ऑपरेट, जब ऑपरेटर का मतलब यह है कि 2 वैल्यू या 1 वैल्यू पे ऑपरेट होगा कुछ, तो PHP ऑपरेटर में हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, और उसमें हम अलग अलग ऑपरेटर देखेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखिए ये आएंगे प्लस, अगर आप प्लस करना चाहें तो 2 + 2, ये अगर आप ये करें 2 + 2 तो ये आपको 4 देगा। सब्ट्रैक्शन करें, अगर आप माइनस करना चाहते हैं 2 माइनस समथिंग, तो माइनस एक्स, मतलब 5 - x करना चाहें, x = 2 दें तो क्या आएगा 3, यहां पर x = 2 दिया था तो 2 + 2 4। ऐसी आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, x = 4 है और x × 5 प्रिंट करना चाहते हैं तो 4 × 5 ये 20 हो जाएगा। ऐसे आपका डिवीजन है, मॉड्यूलर आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। रिमाइंडर मतलब ये है 5 का मॉड्यूलर 2 करिए, 2 को मतलब 5 का भाग देना है, तो 2 × 2 = 4 हो गया, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर कितना है 1, ये 1 बनेगा, तो रिमाइंडर देगा ये। और ये देखिए ये दोनों, ये 10 है, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो 0 आएगा। इंक्रीमेंट, अब इसमें देखिए ये वाले बाइनरी ऑपरेटर्स थे, अभी यूनरी ऑपरेटर्स भी है आपके पास, x++। इंक्रीमेंट, तो x = 5 है और x++ करके देखिए क्या आएगा
x इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 इज 6। ऐसे डिक्रीमेंट करेंगे तो x इक्वल टू 5, x माइनस माइनस x इक्वल टू 4, एक डिक्रीमेंट करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि आप y को x को असाइन कर रहे हैं। x प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है, ये शॉर्ट हैंड कहते हैं इसको, x प्लस इज इक्वल टू कहते हैं x इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस इज इक्वल टू को क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ऐसे ही x इंटू इज इक्वल टू y को x इज इक्वल टू x इंटू वाई, x ये डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड और इज इक्वल टू का मतलब होता है x इज इक्वल टू x बाय वाई। डॉट इज इक्वल टू का मतलब होता है x डॉट इज इक्वल टू y में करेंगे तो x इज इक्वल टू x डॉट y। ओके, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के को करके बताऊंगा। ये की जनरेट करने के लिए होता है बेसिकली। मॉड्यूलो इज इक्वल टू करेंगे तो x मॉड्यूलो y, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो डबल इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू 8 करके देखिए क्या आता है, ट्रू है फॉल्स है, 5 और 8 का 1 है, नहीं है, फॉल्स है। नॉट इक्वल टू लगाइए, आपको ट्रू या फॉल्स आंसर इसका ट्रू और फॉल्स मिलेगा। ग्रेटर देन करेंगे, देखिए क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं साहब बड़ा नहीं है, फॉल्स आएगा। ऐसे वाला करके देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, या ये सही है तो ट्रू आ जाए। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए एम%, डबल एम% है, ये लॉजिकल है। इसका जो कंडीशन है वो ऐसी है कि जब एम%, डबल एम% देंगे तो लेफ्ट में आपकी एक ट्रू या फॉल्स की कंडीशन आएगी, राइट में आपकी ट्रू या फॉल्स की कंडीशन आएगी, ट्रू या फॉल्स की। तो इन दोनों को मिला के आपको एंड करना है। एंड ऑपरेटर सीधे तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालना, अगर बुलियन की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये x लेस देन, जैसे एग्जांपल देता हूँ, x 6 है y 3 है, x 6 है तो 6 लेस देन 3 बोल रहे हैं ये, और y इज इक्वल टू 3 यानी कि 3। तो x 6 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है तो ये ट्रू आ जाएगा। y 3 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और m% है, t डॉट t इज t, तो आपका ट्रू आ जाएगा। ऐसी और देखिएगा, और में क्या होता है, अब देखिए और में यहाँ पर x को 6 दिया है इसको, और y को, पहले ऑपरेटर देख लीजिए, ऑपरेटर इस तरीके से होता है, y आपका 3 है तो x इज इक्वल टू 5, क्या ये सही है, नहीं ये गलत हो गया, फॉल्स। क्या 3 5 से बराबर है, नहीं ये भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स और फॉल्स दोनों, फॉल्स और फॉल्स, इसमें प्लस करना है यानी कि ऐड करना है, वहां डॉट किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, ऐड करना है, तो फॉल्स और फॉल्स का एडिशन हुआ, फॉल्स होता है। नॉट अगर आप करेंगे तो किसी भी वैल्यू का नॉट, यानी कि x इक्वल टू वाई, क्या 6 और 3 बराबर है, नहीं साहब ये बराबर नहीं है, फॉल्स। लेकिन इसके सामने नॉट लगाए तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, या ट्रू हो जाएगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो अभी हमने देखा कुछ यहाँ पर डिस्कशन, अब हम जाते हैं एक्चुअल कोड पे। अब हम एक्चुअल कोड पे जाते हैं, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किस में लिखेंगे इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। हम नोटपैड प्लस प्लस इसके लिए खोलेंगे। देखिए नोटपैड मैंने किया, नोटपैड भी खुल गया, नोटपैड प्लस प्लस भी खुल गया। आप किस में करना चाहते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस की कुछ खासियत है। मैं नोटपैड भी खोलता हूं और आपको नोटपैड भी करके दिखाता हूं, दोनों में लिखेंगे। तो नोटपैड अगर हम खोलेंगे तो ये नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस करना है, गूगल पे जाइए, नोटपैड प्लस प्लस टाइप करिए, डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या कहूंगा मैं इसको हम टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं। अब इसके फायदे नुकसान भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहला कोड था उसको उठाते हैं। तो हमारे पास जो कोड है उसको देखिए, बेसिक हम कोड चलाएंगे सबसे पहले, ये PHP वाला। मैंने अब कहा था कि आपको PHP और HTML में थोड़ा सा अंतर बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला कोड लिखेंगे। तो ये वाला कोड मैं इसको लेता हूं, अभी फिलहाल मैं इसको सीधा कॉपी कर ले रहा हूं, फिर बाद में इसको लिख लिख के देखेंगे। पहले इसका एग्जाम मैं बताना चाहता हूं कि इसको रन कैसे करेंगे। तो ये हमने सीधा कोड यहां पर लिख लिया है ना। यहां पर हमने जैसे किया, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा वो है कि यहां पर डबल कोट्स ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं। डबल कोट ध्यान रखिएगा कि जो यहां पर हो वही इधर पे भी हो। आपको मैं फिर से दिखाता हूं, Ctrl+Z करके देखिए, ये डबल कोट्स ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये गलत हो जाएगा प्रोग्राम आपका। तो अभी हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूं आपको। हमने क्या किया कि पहले हमने HTML लिखा ऊपर, यहां पर HTML लिखा, उसके बाद हमने बॉडी लिखी, बॉडी के अंदर हमने ये एंगल ब्रैकेट दिया यहां पर, और एंगल ब्रैकेट देने के बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर PHP लिखा। अब इको कर दिया हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर आपका बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क के बाद एंगल ब्रैकेट। अब यहां पर देखिए ये बॉडी को बंद किया, HTML को बंद किया। तो अब HTML के अंदर पहले PHP कोड देख लीजिए। तो HTML के अंदर PHP कोड है, पहले मैं इसको सेव करता हूं
HTML के नाम से। तो कैसे करेंगे, हमने एक फाइल न्यू किया था, फाइल न्यू करके यहाँ पर एक फाइल, नई फाइल आई, उसमें मैंने ये लिख दिया। नोटपैड में भी कर लेते हैं, नोटपैड भी अगर करना चाहें तो नोटपैड में हम जाएंगे और यहां पर कर लेते हैं, राइट। ये भी हमने कर लिया, नोटपैड में सेम काम कर लिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर अब इसको, ये तो केवल टेक्स्ट एडिटर, अब इसको सेव करना है। तो हम यहां पर करेंगे फाइल, सेव करिए या सेव एज कर दीजिए। अब सेव एज में जैसे जो यहां पर एक फाइल क्या है, वो ये बताएगा कि टाइप कौन कौन से हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है, बेसिकली वेब डेवलपर्स के लिए सबसे अच्छा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वैम सर्वर चालू कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोड आपको चलवाना है तो आपको किसी न किसी वेब सर्वर के अंदर तो डालना होगा। तो ये वेब सर्वर, यहां पर देखिए ये W चालू हो गया। अब मैं www डायरेक्टरी में जाता हूं, इसके www डायरेक्टरी में गए तो यहां पर एक फोल्डर बना हुआ है सैंपल्स करके। इस सैंपल्स के अंदर मैं इस फाइल को, जो मैंने अभी बनाया है यहां पर नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू, मैं इसे रखना चाहता हूं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं, ये पाथ, कोई भी आप वो बना सकते हैं, एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसके अंदर जो भी यहां पर करेंगे वो रखेंगे। अब यहां अंदर जाएंगे, अब इसको ये बोलता है किस नाम से, चलिए टेस्ट नाम से रख लेते हैं, टेस्ट। और यहां पर हम कर देते हैं आपका HTML कर लेते हैं। तो H से ढूंढिए कहां पर आपको मिलेगा ABCDEFGHIJH, या अगर आपको नहीं दिख रहा है, अगर क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें दी हुई है, तो आप सीधा .html भी लिख सकते हैं इसको, ओके। कोई भी आपका तरीका है, आप .html .htm कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर .html डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमारा ये फाइल है वो आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये देखिएगा कि जैसे मैं इसमें .html करता हूं तो क्या चेंज होने वाला है। यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं करता हूं इसको .html। अब मैंने इसको सेव कर दिया, देखिए अब सेव करती है, कलर बदल गया ना इसका। बस ये आपको इसने कलर बता दिया, कौन से टैग्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सी क्या क्या चीज है। अगर मैं यही करूंगा, मैं यही करता हूं नोटपैड के साथ, ठीक। मैं इसको सेव करता हूं, यहां पर सेव एज करता हूं, कहीं भी कर लेते हैं, चलिए उसी जगह पे कर लेते हैं, किसी और नाम से कर लेते हैं, सैंपल्स में कर लेते हैं। तो यहां पर इसको सेव किया जाए और इसका नाम करते हैं नोटपैड वाला, notepad.html। ये क्या अंतर के लिए बता रहा हूं आपको, HTML, इसमें आपको डबल कोट्स देने पड़ेंगे, इसको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या बनाने जा रहे हैं। तो होम पे जाइए, इसको डबल कोट्स दीजिए और एंड करिए, यहां पर डबल कोट्स दीजिए, राइट। ये डबल कोट से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि टेक्स्ट फाइल बना देगा ये। इसके पास ऑप्शन नहीं है, नोटपैड के पास ऑप्शन नहीं है, तो आपका ये notepad.html.txt डाल देगा उसको, ओके। तो आपको सेव करना है, आपकी notepad.html बन गई, लेकिन यहाँ पर कोई कलर चेंज हुए, कुछ हुए नहीं हुए, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, notepad.html का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि दोनों के दोनों काम वही करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहां पर आ गए, यहां पर आप www सैंपल्स पे आ गए। अब नोटपैड से हमने ये फाइल बनाई, इसको सेव किया, कहां पर जाके, वैम सर्वर के www फोल्डर के अंदर। कोई भी फोल्डर बना लीजिएगा, नहीं भी बना सकते तो बाहर बना लीजिए, कोई बात नहीं, मतलब फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो फाइल हमने इसके अंदर डाली है, ये www के अंदर आनी चाहिए, बस ये जरूरी है, राइट। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं कि ये पाथ कॉपी करता हूं, राइट। अब मैं किसी भी ब्राउजर में जाऊंगा, किस ब्राउजर में जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक। ये आपकी पेरेंट, अब इसमें मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 2 HTML फाइल है, मैं दोनों चला के दिखाना चाहता हूं। मैं फिर से बताता हूं, मैंने यहां पर इसका चलाने का तरीका ये नहीं है, कभी भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को चलाने का तरीका नहीं है। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये दोनों आपको दिखाई दें, इसके लिए ही केवल मैंने किया है, ये तरीका नहीं है। फिर से बताता हूं, मैंने वो पाथ इसमें पेस्ट इसलिए किया ब्राउजर में जाके क्योंकि ये दोनों दिखाने मुझे। अब मैं notepad.html को क्लिक करता हूं, क्या आया देख लीजिए। अब मैं test.html को क्लिक करता हूं, क्या आया देख लीजिए। अब इसका मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। फिर से जाते हैं, यहां पर आपने जब इसको बॉडी HTML वगैरह किया तो यहां कुछ भी चीज हमने प्रिंट नहीं की, कुछ भी चीज ऐसी बताई नहीं कि जो दिखनी चाहिए। मैं कुछ भी यहां पर लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं हेलो दिस इज माय फर्स्ट PHP, राइट।
अब यहाँ पर देखिए PHP कर दिया ना, यहाँ पर PHP कर दिया। अब हम केवल इसी, अब नोटपैड और इसके में अंदर तो समझ गया था, अब हम केवल इसी test.html पे ही काम करेंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, हमेशा सेव करना पड़ता है, और उसके बाद इस जगह पे जाके यहाँ बैक पे लाता हूँ, क्योंकि हम लोग ने जो पाथ डायरेक्टरी देखी थी वो ये थी। अब कंट्रोल, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, F5 कर लीजिए, और उसके बाद जैसे हम रिफ्रेश कर लेंगे, हम नोटपैड HTML को चलाते हैं। अब देखिएगा आपका test.html यहाँ हो गया, दिस इज माय फर्स्ट PHP। आप समझ गए? अब मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड वाला, अब हम हटा देते हैं, ये वाला चलाएंगे केवल test.html, क्योंकि ये हमने एक्चुअल किसमें लिखा हुआ है, आपके नोटपैड प्लस में। तो हेलो दिस इज माय फर्स्ट PHP आ गया, राइट। अब सवाल उठता है कि यहां पर ये जो आपने बनाया, यानी कि नोटपैड प्लस प्लस में जो बनाया, यहां पर ये PHP का कोड क्यों नहीं चला? ये तो चल गया, ये तो HTML था, ये तो चलेगा ही, PHP का कोड क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि जैसे हमने सीखा था कि हम जो चीज चलाएंगे उसके लिए हमें इसको सेव किसमें करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा .php में। तो .php में सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल सेव एज, ये जो आपका नाम है test.html, आप चाहे तो यहीं पे इसको PHP कर दीजिए, ये यहां से ढूंढ लीजिए, ये टेस्ट है ना, या यहां से आप इसको PHP ढूंढ लीजिए, तो PHP P पे आएगा। अब देखिए PHP का ये है PHP, तो test.php हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने एक और फाइल बना दी test.php। आप क्या कर सकते थे, एक और तरीका था इसका, आप सीधा इसको जाते हैं, यहां पर test.html है ना, इसका डायरेक्ट यहां पर डाके इसको हटा के एक्सटेंशन PHP लिख सकते थे, तब भी बन जाता। ठीक है, ये भी कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं test.php। तो चलिए ये फिर कंट्रोल एस कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अब वहीं पे जाइए ब्राउजर पे, अब ब्राउजर पे जाके देखिए क्या, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। हाँ, अब रिफ्रेश करने के बाद यहां पर test.php पे जाके हम इसको चलाएंगे। तो test.php में हेलो दिस इज माय फर्स्ट PHP तो आ गया, लेकिन अब कोड चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अब हमको PHP का कोड चाहिए। तो इसको अगर हम test.php कर रहे हैं तो हमारा कोड आ क्यों नहीं रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है ये आपके पूरे PHP में सबसे बड़ा सवाल है। हम यहां पर गए, हमने PHP बना दी, .php हमने पढ़ा था अभी, हम इसको क्लिक कर रहे हैं और हमारे पास PHP का कोड आ ही नहीं रहा है। क्या प्रोग्राम में कुछ गलती है? चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम में कुछ गलती है तो। प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? चलिए अब मैं आपको इसका बेसिक क्रक्स बताता हूं। PHP होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP केवल सर्वर पे चलेगी। अगर आप इस तरीके से चलाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, आपने फाइल फोल्डर कॉपी किया और test.php चलाने की कोशिश की, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। अब आप देखिए आपको क्या करना है। आपको करना ये है, आप नाम याद रख लीजिए और इसका पाथ याद रख लीजिए। पाथ क्या है इसका, देखिए विंडोज के अंदर WAM64 के अंदर www सैंपल्स, आपके इसमें कुछ और हो सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। अब हम test.php चलाना चाहते हैं तो हम ये पूरा पाथ देंगे। कैसे पाथ देंगे, यहां पर जब हम इसको लोकल होस्ट लेते हैं, यानी लोकल होस्ट जब जहां पे जाएंगे तो लोकल होस्ट पे हमें ये बता रहा है कि देखिए सैंपल्स हैं, सैंपल फोल्डर के अंदर 3 चीजें हैं, वो यहां दिखा नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा नहीं कुछ भी। यहां पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये कुछ चलेगा नहीं, इसमें एरर देगा। और एरर क्यों दे रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको पाथ नहीं बताया। तो अब देखिए लोकल होस्ट हो गया, अब यहां पर मैं देता हूं सैंपल्स। ठीक, अब मैं इसको बता रहा हूं कि test.php। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो कोड चलना चाहिए। ठीक, लेकिन ये पहले समझ लीजिए ये लोकल होस्ट आया क्या। लोकल होस्ट हमारा ये है कि ये हमारा वेब सर्वर है अपाचे, ये इसका नाम लोकल होस्ट है। उसके बाद सैंपल्स हमारा फोल्डर है जिसके हमारे पास फाइल रखी है, और ये एक्चुअल फाइल हमारी चल रही है जो PHP फाइल है। तो मैं इसको जैसे एंटर करूंगा, अब आप देखिए दिस इज माय फर्स्ट PHP, उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड आ गया। हेलो वर्ल्ड था किसके अंदर, हेलो वर्ल्ड किसके अंदर था, हेलो वर्ल्ड था आपके यहां पर PHP के अंदर, राइट। अब आप समझ गए कैसे चला ये। यहां पर ये तब चला जब आपने इसको कहां चलाया, लोकल होस्ट में चलाया, यानी कि अब आपको वेब सर्वर पे डालना पड़ेगा। तो समझ गए आप। पहली चीज ये है कि HTML फाइल तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं, सीधा उसका पाथ देकर भी चला सकते हैं, लेकिन आपकी PHP कोड रन नहीं होगा। PHP के लिए आपको उसको कहां डालना पड़ेगा, वेब सर्वर वगैरह पे, और वेब सर्वर पे डालेंगे तभी चलेगा।
तो अब आज की बात ये हो गई, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। अगली बार जब हम लेंगे तो जो भी आज हमने देखा है बेसिक पीएचपी के अलावा, जैसे कॉनकैटिनेशन वगैरह जो 2-4 चीज़ें हमने बात की, जो अलग-अलग ऑपरेटर्स की बात करी, उनके भी एग्ज़ाम्पल लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।